Hello, viewers, and I would like to welcome you all to another section of an interview on which we are talking about tobacco de-addiction. So, today I have with me Dr. Rahul Yadav, who is a renowned psychiatrist who will be helping us out with how we should treat tobacco addiction. थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो टोबैको एडिक्शन मैम, जैसे हम सबको पता है टोबैको, निकोटिन, तंबाकू स्मोक भी किया जाता है, च्यू भी किया जाता है इंडिया के अंदर में, गांजे के साथ, चरस के साथ मिला के भी यूज़ किया जाता है। सो जो तंबाकू की लत होती है उसके जो नुकसान होते हैं वो जग जाहिर है, फिर भी कुछ चीज़ों को हमें रिट्रेट कर लेना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से ढेर सारे हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। एक हमारे मेडिकल कॉलेज में बताया जाता था टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हेड टू टो कोई भी कैंसर के अंदर में कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सबसे कॉमनली पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है लंग कैंसर के लिए, ओरल कैंसर्स के लिए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के लिए। जिस प्रकार का टोबैको का यूज़ होता है उस प्रकार के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल च्यूइंग के अंदर में ओरल कैंसर, स्मोकिंग के अंदर में लंग कैंसर्स। टोबैको जो रहता है कैंसर के अलावा भी ढेर सारी शारीरिक बीमारियां करा सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्क बढ़ना, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा होना। उसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसके अंदर की अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सीवियर बीमारियां भी आ जाती है। सीओपीडी की वजह से ढेर सारे लोग हर साल बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं। इन बीमारियों के अंदर में खांसी उठना, सांस लेने के अंदर में तकलीफ़ होना, दिल के अंदर में हार्ट बीट बढ़ना, पसीना आना, चेस्ट में पेन होना जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। अब इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी ढेर सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है कि वो तंबाकू को छोड़ने के लिए इलाज ले सकते हैं या उनको लेना चाहिए। तो कैन यू टेल अस हाउ कैन वी ट्रीट इन एन एडवांस्ड वे, what can help us to treat the addiction, tobacco de-addiction with which kind of deep advanced machine? श्योर मैम। सो जो टोबैको डी एडिक्शन होता है उसके अंदर में मल्टीपल मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पेशेंट का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है टोबैको को क्विट करने के लिए। पेशेंट अगर मोटिवेटेड रहता है तो जो कन्वेंशनली यूज़ की जाने वाली चीज़ें थी, जैसे कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी च्युइंगम्स और टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ के थ्रू निकोटिन को रिप्लेस किया जाता था। निकोटिन होता है तंबाकू के अंदर में प्रेजेंट रहने वाला एक्टिव सब्सटेंस। सो उसकी मात्रा को रिप्लेस करके धीरे धीरे करके टेपर डाउन कर देते हैं हम, और पेशेंट्स को उससे रिलीफ मिलती है। पेशेंट को तंबाकू के विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि सर के अंदर में दर्द होना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट, बेचैनी होना जैसे लक्षण नहीं आते हैं। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद में और साथ में काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि तलब को दबाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल होना, कुछ काउंसलिंग और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस के सजेशन होना, और अभी सबसे नज़दीक के अंदर में एक रीसेंट एडवांसमेंट आया है, डीप टीएमएस को एफडीए का अप्रूवल मिलना स्मोकिंग सीजेशन के लिए, टोबैको सीजेशन के लिए। और इसके कुछ रिस्क जो मतलब कुछ आप हेल्थ रिलेटेड रिस्क इससे रिलेटेड कि अगर किसी को एडिक्शन है तो उसको क्या और रिस्क हो सकते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया, तंबाकू के साथ में जुड़े हुए मल्टीपल रिस्क हो सकते हैं। ना सिर्फ एक्टिव स्मोकर्स को, पैसिव स्मोकर्स को भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कि स्मोक नहीं करती है, पर उसका हस्बैंड स्मोक करता है और वो चेन स्मोकिंग करता है। सो वो जो लेडी है उनकी प्रेजेंस के अंदर में ढेर सारी पैसिव स्मोकिंग करती है। पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है, जो पेट में हमारा फीटस होता है, उसको ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, बच्चे के बर्थ वेट पे इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर में इम्पैक्ट आ सकता है। पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी ढेर सारे लोगों को लंग कैंसर का, सीओपीडी का रिस्क बढ़ जाता है। तो
एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग दोनों चीज़ें पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। So with this, we are coming to an end of this session. So I would like to extend the thanks to Dr. Rahul for joining us again and sharing an experience about how can we treat tobacco de-addiction. Request the viewers to like, share and subscribe the channel. And with this, I would like to thank. Thank you, ma'am.